कि क्या मनीष कश्यप उस समय क्या वीडियो भी बना रहे थे अंदर नहीं वीडियो नहीं बनाते। मनीष कश्यप 2 आदमी ही गए थे। अच्छा, एक उनका ड्राइवर था, एक वो गए थे और एक हाँ। मैं पीछे से पहुंचा। तो आखिर मामला इतना कैसे बिगड़ गया डॉक्टर साहब? मामला ईगो का था। जैसे मामला आप हमसे बिना पूछे कैसे आ गए, आप हमको इलाज करना सिखाइएगा। यानी कि रूम में बंद कर दिया गया उनको मनीष कश्यप न्यूज में, हाँ, रूम में बंद करके बात करने लगे, क्यों किया है, क्यों बोला है, क्यों यहाँ का हीरोबाजी करेगा, क्यों न्यूज नहीं बना रहे थे जी। मोबाइल लेके नहीं गए थे ना न्यूज बना के, बल्कि रिक्वेस्ट करने गए थे। ये मेरे आँख के सामने की बात है। गरीब लड़की का मदद करने के लिए, उसका इलाज कराने के लिए वो गए थे। क्या पिटाई हुआ था वहाँ पे मनीष कश्यप? सोमवार की घटना जहाँ पे पीएमसीएच में मनीष कश्यप को यानी कि कसकर कुटाई कर दिया गया, यानी कि मारपीट किया गया उनसे। आज वो हॉस्पिटल में एडमिट है। हालांकि ये हुआ क्यों, तो रक्सौल की बेटी की यानी कि जान बचाने के लिए मनीष कश्यप उसके पैरवी में गए हुए थे पीएमसीएच में, और वहाँ पे जाते हैं और डॉक्टरों से मिलते हैं। साक्षात गवाह से आज हम मिलाने जा रहे हैं जो उस समय मौजूद थे वहाँ पे, जिस वक्त ये झड़प हुआ और उनको रूम में बंद किया गया और उनकी पिटाई की गई। तो एक शख्स है डॉक्टर मनीष कुमार जो रक्सौल के रहने वाले हैं, वो वहाँ पे मौजूद थे। तो इनसे पूरी हकीकत यानी कि हम जान लेते हैं आखिर उस समय हुआ क्या था। डॉक्टर साहब, रक्सौल की बेटी जो जिंदगी और मौत से लड़ रही है पीएमसीएच में, और उनके पैरवी में मनीष कश्यप जाते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे मारपीट यानी कि डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है। हालांकि क्या सच्चाई है डॉक्टर साहब? जो रक्सौल की बेटी बोल रहे हैं, उसका तबीयत मतलब कि यहाँ डंगन से रेफ़र किया गया था, बहुत इमरजेंसी कंडीशन में उसको जीबीएस सिंड्रोम करके यहाँ रेफ़र किया गया था, जिसकी इलाज की ज़रूरत थी। उसका हाथ पैर काम नहीं कर रहा था, तो उसमें एक इंजेक्शन अगर डायग्नोस हो जाता है बीमारी, तो उसमें एक इंजेक्शन का ज़रूरत पड़ता है जो कॉस्टली होता है। तो उसको आयुष्मान कार्ड पे उस इंजेक्शन की ज़रूरत थी, जिसको लेके वो भर्ती हुई थी। लेकिन इलाज में थोड़ा सा धीरे-धीरे कोताही कहा जाता कोताही नहीं कह सकते, प्रोसेस धीरा था, है प्रोसेस। ऐसा गार्जियन का आरोप था, जिसको लेके वह लगातार हम लोग के संपर्क में थी, क्योंकि मेरे ही कॉलेज की लड़की थी। मनीष कश्यप कैसे पहुंच गए पीएमसी? मेरे ही कॉलेज की लड़की थी और मेरे टच में थी, मेरे को लगातार रिक्वेस्ट कर रहा था लोग कि आप कुछ कीजिए हमारा मदद। तो रक्षाबंधन के समय में जब जेल में थे, तो यहाँ रक्सौल की बहुत सारी लड़कियाँ जो है राखी भेजी थी, उसमें से एक लड़की वो भी थी। तो मैंने ये भी संदर्भ बताया मनीष को कि तुम्हारा ऐसे ऐसे थोड़ा सा मदद किया है, लोग तुम अगर बहुत गरीब है, असहाय लड़की है, आप उसको कुछ मदद कर सकते हैं तो मदद कर दीजिए। तो बोले ठीक है, हम जाके मिलेंगे और सर लोग से रिक्वेस्ट करके उसको अच्छा इलाज के लिए बोलेंगे। इसके पहले भी वे गए थे, सोमवार की घटना के पहले भी एक बार गए थे। शुक्रवार को एमआरआई के लिए वे बोल के आए, तो एमआरआई लिखा गया था, लेकिन एमआरआई हुआ नहीं था। तो उसको लेके सोमवार को वे गए, मतलब कि आगे का प्रोसेस क्या हो रहा है जानकारी के लिए। तो वहाँ पे जूनियर डॉक्टर से आपस में कुछ बहस हो गया इसी को लेके, इसी मतलब कि ट्रीटमेंट अच्छा से हो। तो वे बोले कि ट्रीटमेंट आप हमको सिखाइएगा। तो इन्होंने रिक्वेस्ट करके ही बोला था, हाथ जोड़ के विनती करके और वो करके कि देखिए आप भी मेरी बहन के समान है, वो भी लड़की मेरी बहन के समान है, कि आप मेरा मदद मतलब इसका कम से कम इलाज अच्छा से कीजिए ताकि ठीक हो जाए, इसके इलाज में कोताही नहीं होना चाहिए। तो वो बोले कि नहीं, हमको आप इलाज करना सिखाइएगा। ऐसे करके इसी बात को लेके ईगो थोड़ा सा, हाँ, मतलब कि निकलो बाहर, वह डॉक्टर जो थी जूनियर वो कहने लगी। तो इसके बाद उपाध्यक्षक महोदय से जाके अपना मतलब बात करने लगे। उसमें उस चीज़ में जिससे लड़की से विवाद हुआ था, वह पूरे लड़कों को जमा करके और मतलब कि आके यहाँ पे फिर लड़के मिल के इनको एक रूम में बंद करके थोड़ा सा उठापटक जितना भी है नोच नाच आपस में 25-30 आदमी के झुंड बना के लोग करने लगे। यानी कि रूम में बंद कर दिया गया उनको मनीष कश्यप न्यूज में, हाँ, रूम में बंद करके बात करने लगे, क्यों किया है, क्यों बोला है, क्यों यहाँ का हीरोबाजी करेगा, क्यों न्यूज बनाएगा, लेकिन न्यूज वो नहीं बना रहे थे। मोबाइल लेके नहीं गए थे ना न्यूज बना के, बल्कि रिक्वेस्ट करने गए थे। ये मेरे आँख के सामने की बात है। और हम सोचे थे कि अभी इलाज हो रहा है तो बाद में ही बताएंगे, लड़की को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन इतना फेसबुक चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं हम लोग न्यूज़ जो उल्टा पुल्टा उनके विषय में दिखाया जा रहा है, तो चूंकि हम भेजे थे, मेरे चलते उस लड़की का मदद करने गए थे मनीष कश्यप। हाँ, मतलब हम लोग बोले थे कि रक्सौल की बेटी है, कम से कम उसका मदद कीजिए। तो उसके चलते हम लोग को यह मतलब बोलना पड़ा कि रियलिटी यही है कि उस गरीब लड़की का मदद करने के लिए, उसका इलाज कराने के लिए वो गए थे। जिस तरह मनीष कश्यप वहाँ पे पीएमसीएच में गए तो डॉक्टरों से बात उन्होंने किया,
तो आखिर मामला इतना कैसे बिगड़ गया डॉक्टर साहब? मामला ईगो का था। जैसे मामला आप हमसे बिना पूछे कैसे आ गए, आप हमको अच्छा। इलाज करना सिखाइएगा। अगर हम कोई भी मरीज होता है ना, जी। कभी जाता है डॉक्टर से मिलने या फिर किसी बात बाहर का लोग आते हैं, तो हमारे चंपारण में सब लोग बोलते हैं कि थोड़ा इलाज बढ़िया से होना जी चाहिए। जी जी उसी संदर्भ में उन्होंने बोला कि मेरी बहन का इलाज बढ़िया से होना चाहिए, इसको देखिए कोई दिक्कत नहीं होना जी। चाहिए। उसको वो ईगो पे ले ली कि वो हमको इलाज करना सिखा रहे हैं, हमको पढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बस छोटी सी बात को एक बड़ा सा रूप दिया गया। जी। जी। तो ऐसे में क्या पिटाई हुआ था वहाँ पे मनीष कश्यप को? अब तो हम रूम के भीतर देखने नहीं गए थे, लेकिन 15-20 आदमी में उनको रूम में बंद कर लिए थे और हाँ। नोच मतलब कि खींचातानी हाँ। आवाज़ खड़ा करके कि तुमको कि क्या कर रहे हो, क्यों आए हो, क्यों आए हो, क्यों आए हो, ये सब बहस हो रहा था। जी। हम लोग बाहर थे तो हम लोग भीतर का चीज़ नहीं देख पाए। ऐसे में डॉक्टर साहब ऐसे जैसे कि पता चला कि आपका भी मोबाइल वहाँ पे थोड़ा सा कहीं तो क्षतिग्रस्त हो जब गया। जब वो झुंड बना के जब घूमे ना, जब जी। भीतर घुसे तो धक्का मुक्की में गिर गया। जी जी वहीं पे। जी। तो क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, जिस तरह की हालात अभी देखा जा रहा है पीएमसीएच की, तो कोई क्या पैरवी करने जाए तो उसके साथ इसी तरह होना देखिए, चाहिए? हम तो खुद मेडिकल लाइन से हैं, तो मतलब कि डॉक्टरी में ऐसा नहीं होता है कि कोई अगर आपके पास पैरवी करना जाए या फिर आर्ग्यू करे तो आप उसको ऐसे नहीं, मतलब ऐसे करने का अलाउ नहीं है। जी। लेकिन अब वहाँ चल क्या रही प्रशासनिक जांच का विषय है, प्रशासन को जांच करना चाहिए इसके संदर्भ में। जी। अब सभी लोग खराब नहीं होते हैं, जितने भी डॉक्टर्स वहाँ पे हैं सब लोग अच्छे हैं। जी। अगर एक दो अगर ऐसे मिसबिहेव करते हैं तो इसका मतलब नहीं कि पूरा सिस्टम खराब है। जी। तो अब इस पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, सरकार को जांच करना चाहिए, इस पे हम कुछ नहीं बता सकते हैं। तो ऐसे में डॉक्टर साहब एक चीज और जानना चाहेंगे, क्या मनीष कश्यप उस समय क्या वीडियो भी बना रहे थे अंदर नहीं का? नहीं, वीडियो नहीं बनाते। मनीष कश्यप 2 आदमी ही गए थे। अच्छा। एक उनका ड्राइवर था, एक वो गए थे और एक हाँ। मैं पीछे से पहुंचा, वो भी मैं हाँ। अपने फैमिली के साथ पहुंचा था उस लड़की को देखने, ठीक है ना। तो जी। वो आप किसी झुंड के साथ नहीं गए थे और ना कोई वीडियो शूट कर रहे थे। जी। आप सीसीटीवी फुटेज अगर उस पीएमसीएच में होगा तो उसको निकाल कर दिखवा सकते हैं। जी। सरकार चाहे तो उस पर देख सीसीटीवी फुटेज से सब चीज़ सामने आ जाएगा जी। कि रियल में घटना हुआ क्या था, जी। चैम्बर में घटना क्या हुआ था, बाहर क्या हुआ था, जी। इसमें कितना दोष मनीष कश्यप का है कि नहीं है, जी। क्या गरीब के प्रति आवाज़ उठाना, जी। उसके लिए रिक्वेस्ट करना, हाँ, पैरवी हो सकता करना। है कि पहले का कुछ रंग ढंग है जिसके चलते उनका खमियाना ही भुगतना पड़ रहा है, चाहे सारे लोग बोल रहे हैं। लेकिन इस समय इस बात पर कल के समय में जी। जो भी घटना हुई मनीष कश्यप का उसमें कोई गिल्टी नहीं था। जी। तो ऐसे में डॉक्टर साहब रक्सौल की जो बेटी है उसकी स्थिति अभी कैसी है सर? वो भी इमरजेंसी में भर्ती है, स्थिति बहुत क्रिटिकल है। अच्छा। हाँ, स्थिति बहुत क्रिटिकल है, वो 5-5 10-10 मिनट में बेहोश हो रही है। देखिए क्या होता है, अच्छे इलाज की ज़रूरत है। हम लोग सभी लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे प्रशासन से भी वही रिक्वेस्ट करने के लिए गया था कि अच्छा ऐसे इलाज हो ताकि उसकी जान बच सके, क्योंकि अभी भी वो खड़ा नहीं हो पा रही जी। है, चल फिर नहीं पा रही जी। है। हाँ, तो उसका दोनों ट्रीटमेंट अभी पहले से अभी बेहतर है कि? तो ट्रीटमेंट का हम लोग सोचने का हम तो गए 2 मिनट जब बात किए जी। तो हम क्या बता सकते थे कि घटना हल्ला हंगामा हो गया तो हम क्या उसमें देखें, फिर हम ही भागे चले आए। जी। जहाँ पे कंट्रोवर्सी हो जाए, जहाँ पे विवाद हो जाए, जी। तो वहाँ पे कैसे हम रुक सकते हैं, वहाँ पे दूसरी तरह का माहौल हो गया। तो मैं इस पे कोई चीज़ नहीं ले पाया, जो भी व्हाट्सएप से वगैरह उसका रिपोर्ट वगैरह जहाँ बता रहा है लोग वैसे ही बात कर रहे हैं। जी। लेकिन हम वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे कुछ देखने को मौका नहीं मिला क्योंकि माहौल दूसरी तरह का हो गया था। जी बिल्कुल। जी। तो ये डॉक्टर मनीष जी हैं जो साक्षात गवाह हैं उस समय की, और जिस तरह जो घटना हुआ यानी कि मनीष कश्यप को एक रूम में बंद कर दिया जाता है और यानी कि 20-25 डॉक्टर और रूम में बंद करके यानी कि पिटाई कर दी जाती है। ये पूरी तरह यानी कि सत्य बात बताई जा रही है और साक्षात गवाह है डॉक्टर मनीष। चलिए मनीष जी, आपने समय दिया और सच्चाई को यानी कि लोगों तक पहुंचाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद।